गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आज टॉपिक ले रहे हैं अपन ब्लड। ब्लड एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर सारी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर भी एक कोई भी पर्सन आता है तो उसके अंदर एक ब्लड जांच लिखते हैं। तो ब्लड के बारे में बेसिक बातें आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। और एग्ज़ाम के अंदर थ्योरी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो उसमें भी आता है कि ब्लड के बारे में टिप्पणी लिखिए या समरी के रूप में लिखिए। तो ये ब्लड वाला जो पोर्शन है वो 5 मार्क्स का रहेगा। आपका जो 5 मार्क्स का एग्जाम के अंदर रहेगा समरी के रूप में। दूसरा है 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में से भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ब्लड वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिएगा, इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। आउटलाइन की बात करें तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद में अपन लास्ट में एक एक सेल को लेंगे और उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, करते हैं स्टार्ट। देखिएगा ब्लड, तो एक ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है, व्हाट इज द ब्लड। तो आपने देखा होगा कि ब्लड है वो मानव शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर एक बहने वाला तरल पदार्थ है, ठीक है ना। इस डेफिनेशन को अपन समझेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्लड है वो है ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला एक क्या है, तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ। ब्लड क्या है कि ब्लड है ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हुआ, धमनियाँ, वाहिकाएं, है ना, रक्त वाहिनियाँ जो ब्लड को लाने और ले जाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला एक तरल पदार्थ है ना। मतलब ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है। क्या है, ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है और ये क्या है, लिक्विड है ना। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। तो ब्लड क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला एक तरल पदार्थ है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ध्यान रखना है कि ब्लड एक किस टाइप का टिश्यू है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है और ये ब्लड क्या है, एक तरल के रूप में होता है। और ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों के अंदर बहने वाला एक क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या कहलाता है, ब्लड कहलाता है। समझ में आ गया। दूसरा अपन बात करें कि ये एक तरल पदार्थ होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या करता है, कंटिन्यूस, निरंतर चलता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है ना। तो ये क्या करता है, ब्लड है वो है कंटिन्यू सर्कुलेट। तो ये क्या करता है कि पूरा बॉडी के अंदर जो अपने ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स के अंदर पूरा शरीर के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। और ये पूरा जो ब्लड है वो घूमता रहता है और घूमने के बाद में ये आपने देखा होगा कि संपूर्ण प्राणी है, जितने भी जीव है वो किसके ऊपर निर्भर करेंगे, ब्लड के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि किसी को बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो गई या ब्लड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सिस्टम है ना, जितने भी सिस्टम है उस सिस्टम को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी अपन के ऑर्गन हैं, किडनी है, लीवर है, लंग्स है ना, तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेल है, टिश्यू है, उसको किसकी जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है ना। आप जानते हैं कि ब्लड है वो किसके द्वारा आगे बढ़ता है, जो आर्टरी है, धमनी के द्वारा। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। तो आर्टरी को बोलते हैं धमनी और वेन को बोलते हैं शिराएं। तो
ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर जैसे ही हार्ट से पंप करते हैं, हार्ट का पंप होते हैं, और हार्ट का पंप होने के बाद में ब्लड है वो एओर्टा जो बड़ी वाली आर्टरी है उसके अंदर जाएगी, और उसके बाद में आर्टरी के द्वारा ब्लड क्या है कि जो बॉडी के अंदर टिश्यू है, सेल है, वहां तक जाएगा, उनको एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करता है कि आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल या टिश्यू को देगी, सेल या टिश्यू, सेल एंड टिश्यू, या मैं बोल दूं कि सेल एंड टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और वहाँ ऑर्गन तक पहुँचाने का काम करता है। जैसे ब्लड है, वो ब्लड क्या किया कि आर्टरी के द्वारा सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, वहाँ तक जाएगा और उनको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आर्टरी के बाद में जब कैपिलरीज के थ्रू क्या चला जाएगा, ब्लड किसके अंदर जाएगा, वेन के अंदर जाएगा, शिरा के अंदर जाएगा, शिराएं के अंदर जाएगा, और उस शिराओं के अंदर क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर क्या होगा, नॉन ऑक्सीजन होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या हुआ कि आर्टरी के द्वारा यानी धमनी के द्वारा सेल या टिश्यू तक पहुंच गया, और वहां पे उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया। उसके बाद में मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट होता है, वो मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट वेन के थ्रू क्या हो जाता है, वापस अपने उस सेल से लेकर के प्यूरिफिकेशन होने के लिए चला आता है, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड है जो आर्टरी के अंदर रहेगा, उसका जो कलर रहेगा वो रेड कलर रहेगा। आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसका जो कलर कैसा होगा, रेड कलर देखने को मिलेगा। बट वेन के अंदर जो ब्लड रहेगा वो कैसा रहेगा, गहरा बैंगनी लाल रहेगा। कैसा रहेगा, गहरा बैंगनी लाल कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, डीऑक्सीजनेटेड होती है, उसके अंदर मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट आ जाता है, और जिसकी वजह से उसका कलर कैसा देखने को मिलेगा, गहरा बैंगनी लाल कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में यदि ब्लड का पीएच की बात करें तो वो स्लाइटली एल्केलाइन होती है। कैसी होती है, स्लाइटली एल्केलाइन होती है, स्लाइटली एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है कि ब्लड का जो पीएच होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होती है। तो इसके बारे में अपन ये जो बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ब्लड के बारे में क्या बताया कि ब्लड है, देखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा कि ब्लड क्या है, ब्लड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला एक तरल पदार्थ है, ठीक है, या एक बॉडी फ्लूइड है या लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया था कि ब्लड है वो कंटिन्यू, ब्लड है, दूसरा पॉइंट बताया था कि ब्लड है वो कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है पूरा बॉडी के लिए। सभी प्राणियों को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। सभी प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, और उन अंगों को, ऑर्गन्स को, उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लड है जो आर्टरी के द्वारा संपूर्ण शरीर के अंदर जहाँ पे टिश्यू है, सेल है, वहाँ पे ले जाएगा, और आर्टरी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, इसलिए वो प्योर होता है, इसलिए उसका रंग कैसा होगा, रेड कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही वो वेन, कैपिलरीज के थ्रू वेन के अंदर जाएगा, तो वेन के अंदर जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, और जिसके कारण उसका रंग कैसा होगा, गहरा बैंगनी कलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड से रिलेटेड बातें थी, तो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अभी तक अपने ये इतना पढ़ा, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि ये ब्लड है, और उससे आगे अपन बात करते हैं, एक छोटी सी बेसिक बातें करें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ब्लड क्या है, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखा करके समझा देंगे, और उसके बाद में भी नहीं समझे तो भगवान भी नहीं समझा सकता, ठीक है। अब बात कीजिएगा, ब्लड का मैंने पीएच बता दी कि वो स्लाइटली एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब होता है क्षारीय, अम्लीय नहीं, क्षारीय होती है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.35 से लेकर के 7.5 होती है।
उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आप जानते हैं कि पूरे बॉडी का ब्लड कितना परसेंट है। तो बॉडी का ब्लड का परसेंटेज की बात करें तो 7 से 9% वोल बॉडी का अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। मतलब कि बॉडी का जो पोर्शन है वो कितना रहेगा, वो कितना परसेंट है ब्लड का बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड का कितना परसेंटेज है। तो ब्लड कितना परसेंट है शरीर के अंदर, 9% है पूरे बॉडी का। ठीक है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा। वॉल्यूम की बात करें तो 5 to 6 लीटर इन मेल एडल्ट के अंदर 5 से 6 लीटर होगा, और फीमेल के अंदर बात करें तो 4 से 5 लीटर इन एडल्ट फीमेल, ये फीमेल के अंदर ब्लड होगा। ठीक है ना। अब बताइए कि मेल के अंदर ज़्यादा है, फीमेल के अंदर कम क्यों है। ठीक है ना। तो कुछ वेरिएशन होता है तो इसलिए कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात करें कि महिलाओं के अंदर क्या होता है कि महिलाएं खून पी लेती है, ऐसा भी होता है। बोलते नहीं कि आप हमारा खून पी लिया, ये कर लिया, तो खून पिया नहीं है, तो वो ऐसा ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा कि व्हाट इज द ब्लड, तो ब्लड क्या है। तो मैंने जो अभी बताया है वही तो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड, हेडिंग डालिए, डेफिनेशन डालिए। डेफिनेशन इसके अंदर ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है। तो ब्लड इज आल्सो नॉन एज बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, उनके अंदर क्या है, ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड होता है दैट डिलीवर्स, देखिएगा यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंस। ये क्या डिलीवर करता है, ये क्या भेजता है ब्लड, एक नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट, जो भी है न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट भेजने का काम करते हैं। दूसरा है ब्लड क्या करता है, या ब्लड के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड क्या करता है कि न्यूट्रिएंट होता है वो सेल या ऑर्गन तक भेजते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ तक समझ लीजिएगा कि ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड, ये क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है, और इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल दैट डिलीवर्ड मतलब ये सप्लाई करता है, डिलीवर करता है, भेजता है नेसेसरी सब्सटेंस सच एज ए न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल। जो बॉडी के अंदर सेल है, टिश्यू है, उस टिश्यू तक कोई भी न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम उस ब्लड के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट भेजने का काम और ब्लड से हर सेल तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम, ब्लड के अंदर साथ में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन भेजना कहाँ तक, सेल तक भेजना, यहाँ तक, एंड और ट्रांसपोर्ट करना मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट। जैसे ही जो सेल है, टिश्यू है, उसके पास में जो मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट को अवे फ्रॉम दोज सेम सेल, जो सेल है वहां से क्या करना, उस मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट को ब्लड के साथ में मिला करके वापस प्यूरिफिकेशन होने के लिए भेज देना। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है जो ह्यूमन और अदर एनिमल्स के अंदर होता है, एंड डिलीवर्ड, ब्लड क्या करता है, डिलीवर्ड नेसेसरी सब्सटेंस जिसमें न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, तथा ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल। तो वो क्या करता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को भेजना, पूरे शरीर के तक पहुंचाने का काम, और वहां से जो मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्ट है वो ला करके क्या करना है, पूरा सप्लाई के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए वापस उस ऑर्गन तक पहुंचा देना। तो ये काम होता है ब्लड का। तो ब्लड का डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि ब्लड है, अब नेक्स्ट आगे, उससे आगे आप लिख दीजिएगा, ब्लड है वो ब्लड वेसल से बहने वाला क्या है, बहने वाला तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है।
ठीक है। उसके बाद में आगे आप लिखिएगा क्या लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट लिखिएगा आप, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, ब्लड आल्सो नॉन एज बॉडी फ्लूइड। क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। उसके बाद में लिखिएगा पीएस ऑफ ब्लड कितनी होती है, 7.35 से लेकर के 7.45 कोष्ठक में लिख लीजिएगा स्लाइटली एल्केलाइन। स्लाइटली क्या होती है, एल्केलाइन होती है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स 7 से 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट, WEIGST। ठीक है। उसके बाद में लिखिएगा द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 liter in adult male and 4 to 5 liter in adult फीमेल। ठीक है। तो इतना ब्लड होता है। उसके बाद में द ब्लड वॉल्यूम इन न्यूबॉर्न, ब्लड वॉल्यूम इन न्यूबॉर्न कितना होता है, 80 पर केजी बॉडी वेट, 80 ml है ना, कितना 80 ml, 80 ml। ये यहां तक आपको लिखना होगा। यहां तक समझ लेते हैं। उसके बाद में डेफिनेशन को मैंने आपको समझा दिया है कि, तो डेफिनेशन को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड होता है और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम करता है और उसके बाद में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उस सेल से हटा करके वापस एक्सक्रेट आउट वाले ऑर्गन एंड प्यूरिफिकेशन वाले ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद में आप लिखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड कितनी होती है, 1.052 से लेकर के 1.062 तक। ठीक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की होती है। ठीक है। कलर की बात करें, ब्लड के कलर की बात करें, कैसे कलर होता है, सब जानते हैं, रेड कलर होता है ड्यू टू आरबीसी के कारण होता है। अब कोष्ठक में और लिख लीजिएगा प्रेजेंस ऑफ
हीमोग्लोबिन, है ना, इसको हीमोग्लोबिन, प्रेजेंस ऑफ द, किसके कारण, हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं, देखिए समझ लीजिए पहले, ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला एक तरल पदार्थ होता है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये किस टाइप का है, ब्लड है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड आल्सो नॉन एज ए बॉडी फ्लूइड, जो मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर भी बताया था। ब्लड की जो पीएच की बात करें तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होती है। यदि मैं इसकी ये एक मैंने आपको रेंज बता दी, इसकी यदि एक एक्यूरेट की बात करें तो कितनी होती है, पीएच कितनी होगी, पीएच होगी 7.4, ठीक है, ये एक एक्यूरेट है। और रेंज की बात करें तो ये होती है 7.35 से लेकर के 7.45, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखाया है, ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है, तो स्लाइटली क्या होगी, एल्केलाइन होगी, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखाया है 7.35 से लेकर के 7.45, ठीक है। तो इसके अंदर ये दो रेंज लिखी हुई है। यदि इससे कम रेंज होती है तो उसको बोलते हैं एसिडिक प्रकृति की होगी। दूसरा, यदि इससे ज्यादा है तो क्या होगा, एल्केलाइन कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये रेंज है, यदि इस रेंज से कम की तरफ जाएगा तो एसिडिक प्रकृति हो जाएगी। यदि इस रेंज से ऊपर वाली जो मैक्सिमम रेंज है उससे ज्यादा होगा, क्या होगी, एल्केलाइन कंडीशन कहलाएगी। तो इसके अंदर पीएच की जो मैंने एक्यूरेट बताया है वो कितनी है, 7.4 होती है। इसका मतलब है कि हल्की सी जो ब्लड की जो पीएच होती है वो क्षारीय होती है ना, स्लाइटली एल्केलाइन होती है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स 7 से 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अपने पूरा बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का कितना परसेंट ब्लड होता है, कितना परसेंट होगा, वो होगा 7 to 9% होगा, ठीक है। उसके बाद में लिखा है द ब्लड वॉल्यूम इन 5 to 6 लीटर इन एडल्ट मेल के अंदर कितना होगा, 5 to 6 लीटर होगा। और इन द फीमेल के अंदर कितना होगा, 4 to 5 लीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, अपेक्षित घनत्व होता है, वो होता है 1.052 से लेकर के 1.062 तक होता है। ब्लड की कलर की बात करें तो कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा। किस कारण से होगा, प्रेजेंस ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड सेल की वजह से। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या हुई, रेड ब्लड सेल। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या हुई, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की वजह से आरबीसी का कलर कैसा होगा, रेड होगा। और उस आरबीसी के अंदर भी क्या प्रेजेंस है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंस है, हिम प्रेजेंस है। उस हिम की वजह से क्या होगा, ब्लड का कलर रेड देखने को मिलेगा। मैंने आपको लिखाया होगा, देखो ब्लड कलर लिखा है रेड ड्यू टू द आरबीसी, उसके अंदर कोष्टक बना करके लिखा है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के वजह से ब्लड का कलर कैसे होगा, रेड देखने को मिलेगा। तो ब्लड के बारे में इतना लिखना है। अब आप लिख सकते हो कि व्हाट इज द ब्लड एक बॉडी फ्लूइड होता है, और ब्लड के द्वारा क्या होगा कि संपूर्ण शरीर के अंदर सेल है, टिश्यू तक ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम, तथा वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वहां से हटाने का काम कौन करता है, ब्लड काम करता है, ठीक है। ब्लड एक ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला फ्लूइड होता है। ब्लड के द्वारा पूरा सारे जो प्राणी हैं वो ब्लड के ऊपर निर्भर है। बिना ब्लड के कोई भी जीवन उसके बिना लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है, समझ गए। किसी भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आर्टरी या धमनी के द्वारा जो रेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पूरे सेल या टिश्यू तक जाएगा, और वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन के थ्रू, जिसका वेन के अंदर जो ब्लड होता है उसका कलर गहरा बैंगनी लाल होगा, है ना। और जो धमनी है, जो आर्टरी है, उसके अंदर जो कलर कैसा देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा लाल कलर देखने को मिलेगा। यहां तक बात हुई। उसके अंदर पूरा बॉडी का कितने अपने
टोटल वेट का कितना परसेंट ब्लड होगा, वो 7 to 9% होगा। बॉडी के ब्लड है वो बॉडी के अंदर मेल और फीमेल के अंदर कितना कितना रहेगा, मेल के अंदर कितना रहेगा 5 to 6 लीटर एंड फीमेल के अंदर कितना रहेगा 4 to 5 लीटर। ठीक है, उसके अंदर मैंने ऊपर एक और लाइन लिखी है कि ब्लड वॉल्यूम इन न्यू बॉर्न। यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं जितनी भी रेंज होती है वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, एक एडल्ट को लेकर के की जाती है। ठीक है, यदि कोई पीछे कोई इंडिकेट नहीं किया है तो आपको एडल्ट का रेंज बताना है। ठीक है ना, तो एडल्ट के अंदर इतना लीटर होगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड वॉल्यूम इन न्यू बॉर्न के अंदर लिखा हुआ है तो 80 ml पर kg बॉडी वेट। मेरे कहने का मतलब है न्यू बॉर्न है, बच्चा जन्म लिया है, उस कंडीशन के अंदर उस शरीर के उस बच्चे को कितना ब्लड होगा, ब्लड इतना होगा। 1 kg के अंदर कितना होगा 80 ml ब्लड होगा। यदि बच्चा है, उस बच्चा का बर्थ होता है, बर्थ होते ही बच्चे का वजन है, वेट है वो 3 kg है, तो 3 kg वजन है तो उस 3 kg वजन के अंदर बच्चे के अंदर ब्लड कितना होना चाहिए, तो 1 kg के अंदर कितना होना चाहिए 80 ml होना चाहिए। तो 3 kg का है तो 240 ml टोटल बॉडी है ना, टोटल बॉडी में होगा, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। कोई कंडीशन लगा दे कि एक बच्चा जन्म लिया है और बच्चे का जो वजन है कितना किलो है 3 किलो है, तो उसके अंदर कितना ब्लड होगा, तो आप जितना केजी होगा उसे मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि पर केजी बॉडी वेट कितना होना चाहिए 80 ml पर बॉडी वेट होना चाहिए। तो ये तो हो गया न्यूबॉर्न के अंदर, और जैसे ही एडल्ट होगा तो एडल्ट के अंदर कितना टोटल ब्लड होगा, ये 5 to 6 और 4 to 5 लीटर। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि आप इंडिकेशन यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना है, पढ़ने का तरीका आपके अच्छे से नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद में जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसके जस्ट नीचे क्या लिखनी है, हल्की सी लाइन लकीर खींच लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है, या मार्कर से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड ये क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो किस टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर 10 क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा बताता हूं। एक ये हो गया, दूसरा है ब्लड की पीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको लगा दिया क्वेश्चन मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड की पीएस कितनी होती है, यदि रेंज में पूछे तो ये है, और यदि एक्यूरेट पूछे तो ये है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा बात है कि टोटल बॉडी का कितना परसेंटेज ब्लड होगा, तो वो कितना होगा 7 से 9% होगा। ये तीसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये होगा कि ब्लड की जो नेचुरल है प्रकृति होती है वो कैसी होगी, अम्लीय, क्षारीय, या अम्लीय या क्षारीय दोनों, या कोई नहीं। तो मैंने आपको लिखा हुआ है स्लाइटली एल्केलाइन, ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा है ब्लड वॉल्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि टोटल बॉडी के अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम होगा। तो कितना मेल के अंदर पूछता है तो मेल का बताना है, फीमेल के अंदर पूछता है तो फीमेल के बताना है। ठीक है, तो 5 से 6 लीटर मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या होगा 4 से 5 लीटर होगा, क्योंकि फीमेल है वो ब्लड को क्या करती है और पी लेती है। ज़्यादा गुस्सा करती है ना, तो ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो जो प्राणी जो ज़्यादा गुस्सा एंग्री होगा तो ब्लड क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, इससे जलने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है वो भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड का कलर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड होता है और किस कारण से होता है, आरबीसी के कारण होता है, और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस कारण से ये होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके ये 10-12 क्वेश्चन बन गए, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा। यदि एग्जामिनर ने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा दिया तो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा ब्लड के अंदर से। तो पूछने से तो क्या होगा, एग्जामिनर से अपन एक कदम आगे हैं, एक कदम आगे हैं, पीछे नहीं हैं, तो अपन क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। मतलब न्यूबॉर्न के अंदर जो ब्लड होता है वो 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होगा। ठीक है ना, तो केजी 80 ml पर केजी, मतलब 1 केजी के अंदर यदि जिसका वजन
जितना वजन होगा उस वजन से क्या करना है, 80 से मल्टीप्लाई करना है और वो टोटल बॉडी के अंदर न्यूबॉर्न का ब्लड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने ब्लड से रिलेटेड बातें। तो मैं अभी बोलूं कि व्हाट इज द ब्लड, तो ब्लड के बारे में आपको इतनी सारी बातें को दर्शा देनी है, एक एग्जामिनर देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे के पास में बहुत अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड के बारे में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड जिसके अंदर दूसरा वीडियो बना रहा हूं, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद।